ये है, इस नाम से पुकारिएगा वरना जवाब नहीं दूंगा, या ये खाऊंगा ये, तो फिर तो गुलाम ना रहा ना। तो बात ये है कि गुलाम का काम, ममलूक का काम, खादिम और नौकर का काम मालिक के कामों में दखल देना नहीं। ओ जी ये तो बड़े जवानी में मर गया, तुझे क्या पता है? ओहो ये तो जी बचपन में मर गया, ये तो अभी बच्चा था, तुझे क्या पता है? ये तो उसका काम है। किसी को मां के पेट में ही मार दे, ऐसे भी तो होते हैं ना। हाँ, और किसी को पैदा होते ही मार दे, किसी को बरस महीने का करके मार दे, किसी को शबाब और जवानी में, और किसी को बुढ़ापे तक ले जाए, मर्जी उसकी अपनी है। आप कौन होते हैं? ओहो ये तो जी जवानी में मर गया, ये तो बचपन में मर गया, ये तो उसके फैसलों पे तनकीद है। तो इन्ना लिल्लाह, हम सब अल्लाह की मिल्कियत हैं। तो अब सब्र आएगा कि नहीं आएगा? अब ज्यादा रोना धोना होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हम सब उसके हैं। हम में से जिसको चाहे जिस वक्त चाहे बुला ले, जिसको चाहे छोड़ दे। अच्छा, आधा सब्र तो इन्ना लिल्लाह से आ गया, लेकिन अभी कुछ और बात है। ओ जी 10-20 साल साथ रहे थे, साथी बिछड़ गया, साथी बिछड़ गया, ये बिछड़ने की। तो अल्लाह ताला इसका दूसरा फरमाया इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है बिछड़ गया तो तू यहीं रहेगा? तू नहीं रहेगा। बिछड़ गया तो हर बिछड़ने पे गम नहीं होता, कई मर्तबा बिछड़ने पे खुशी होती है। होती है कि नहीं? जब वीजा लग जाए तो बिछड़ देना। इंग्लैंड का वीजा लग गया, अमेरिका का वीजा लग गया, फ्रांस का वीजा लग गया। अब माँ बाप अजीज व अकारब एयरपोर्ट छोड़ने पे आते हैं तो बिछड़ता है कि नहीं बिछड़ता? तो क्या वो रोते हैं? और क्या वो लोगों को कहते हैं हमारे साथ मिलके रो, बेटा हमारा बिछड़ गया, भाई बिछड़ गया? नहीं, बल्कि खुश होते हैं। अगर कोई आंसू निकलता है तो वो खुशी का, जैसे गम के आंसू है, खुशी के आंसू भी होते हैं। जब बिछड़े मिलते हैं तो कभी रो जाते हैं कि नहीं? तो वो खुशी के आंसू होते हैं। यहां भी जब अजीज उसको रुखसत करते हैं तो खुशी के आंसू बह जाते हैं, पर दिल से खुश होते हैं कि माशाअल्लाह ये हमारा बिछड़ना आर्जी है, और फला साल 2 साल के बाद ग्रीन कार्ड लेके फिर वापस आ जाएगा, मिलेंगे, है ना? तो तसल्ली रहती है ना, बिछड़ गया। लेकिन यहां जो आलम बरज़ख में जा रहा है, इसमें मसला यह है कि ये तो आएगा नहीं। उस बिछड़ने पे तो हम नहीं रोते, इसलिए कि वापस आने की उम्मीद है। पर यहां जो गया है तो ये वापस आने की उम्मीद नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक ये ऐसा गया कि वापस आने की उम्मीद नहीं, लेकिन तू वो तो नहीं आएगा, तू वहां जाएगा। तो इन्ना इलैहि राजिऊन, यकीनन हम भी उसकी तरफ जाने वाले हैं, हम भी तो मुलाकात होगी। फाइल लाइन में जिनकी गाड़ियां पार्क है भाई, पुलिस उनको टिकट दे देगी, इसलिए अपनी गाड़ियां जो है वो सही जगह में पार्क करें। टिकट से भी बचिए और बदनजरी से भी बचिए। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। अच्छा देखिए भाई, उनको किसी दफा गलत पार्किंग पे टिकट मिली है, तो जिनकी गाड़ियां गलत पार्क हैं अजराए करम जाके उनको सही जगह पार्क करके आ जाए। थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करें, नुकसान से भी बचे, बदनजमी से भी बचे। तो मतलब यह है कि दुनिया में कोई कहीं जाए तो वापस आकर मिलता है, यहां वापस नहीं आ सकता। अल्लाह फरमाते हैं कि इलैहि राजिऊन, हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं, हम भी जाने वाले हैं उस मंजिल की तरफ जिस तरफ वो जाने वाला जा चुका है। तो वहां मुलाकात होगी। तो अब सब्र हो गया ना?
कि हम भी बिल आखिर जाकर मिलेंगे। वो नहीं आएगा पर हम जाकर मिलेंगे। तो मुलाकात होगी, क्योंकि मुसलमान का अकीदा है कि जब आदमी दुनिया से जाता है तो वो खत्म नहीं हो जाता, वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है और सब मुंतकिल होंगे तो अगले जहां में मुलाकात होगी। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से मुकम्मल तसल्ली हो जाती है अगर सोच समझ के इसको पढ़ा जाए तो। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काबिल एहतराम चचा थे। आपके दो चचा थे मुसलमान, सैयदना हमजा सैयद शुहदा और सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया तो आपके नामवर बेटे अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो बहुत बड़े आलिम और फाजिल थे सहाबाए किराम में, बाप की रहलत, बाप भी माशाअल्लाह हज़रत अब्बास जैसा बाप, बड़े परेशान हुए, गमज़दा हुए और फरमाते हैं कि मेरा फितरती गम टलता नहीं था, लेकिन एक देहाती सीधे सादे बंदे ने ऐसी नसीहत की कि मेरा गम खत्म हो गया। हालांकि वो तो बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन नसीहत जिसने की वो एक आम बद्दू देहाती आदमी था। कहते उसकी नसीहत से मेरा गम एकदम चला गया। वो कैसे? कहते मैं गमज़दा था अपने बाप की रहलत पर, तो देहाती आया और उसने मुझे कहा इस्बिर नकुम बिका साबिरीन फ़इन्नमा सब्रुर रईयत बाद सब्र रासी। ए अब्दुल्ला, बाप की रहलत पे सब्र कर, क्योंकि हम भी आपके सब्र को देख के सब्र करने वाले होंगे। क्यों? इसलिए कि पब्लिक का सब्र सरदार के सब्र के साथ होता है। आप हमारे सरदार हैं, आप हमारे आलिम और फाजिल हैं, तो आपके सब्र को देख के हमें भी सब्र आएगा, और आप ही बेसब्री करेंगे तो हम फिर, इसलिए आप सब्र कीजिए। फिर उन्हें अब ये सब्र आए कैसे, सब्र करूं कैसे, करार आए कैसे? तो उसने फिर कहा खैरुन लिल अब्बास, हजरत अब्बास के लिए बेहतर है, आपके लिए खैरुन, आपके लिए बेहतर है अब्बास के जाने के बाद उसके ऊपर सब्र करने का अजर। हजरत अब्बास आपके वालिद के जाने के बाद उनके ऊपर जो आप सब्र करेंगे ना इस परेशानी पर, तो वो सब्र हजरत अब्बास के मौजूद होने से भी ज्यादा कीमती है। और हजरत अब्बास आपसे ज्यादा बेहतर जगह में जा रहे हैं, इसलिए कि फल्लाहु खैरुम मिनका लिल अब्बास, अल्लाह के जवार, अल्लाह के पास जाना आपके जवार में रहने से हजरत अब्बास के लिए बेहतर। तो उनका भी फायदा है जाने में, तेरा भी फायदा है जाने में। तो जाने वाले का भी फायदा है, रहने वाले का भी फायदा है। रहने वाला सब्र करेगा तो सब्र का अजर बहुत बड़ा है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, अल्लाह फरमाते सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दूंगा। और जाने वाला चूंकि अल्लाह के जवार में चला गया, अल्लाह के पड़ोस में चला गया, तो अल्लाह का पड़ोस यकीनन तुम्हारे पड़ोस से अच्छा है। तो जाने वाले की भी बेहतरी है और जिनके पास जा रहा है उनके लिए भी बेहतरी है। तो बहरहाल दुनिया सदमात का मकाम है, अक्सर सदमात इसमें आते रहते हैं मुख्तलिफ। हमारा काम यह है कि हम हर चीज को मिन जानिबिल्लाह समझें और अपने साथ हर चीज को अल्लाह की ममलूक जाने, और मालिक को इख्तियार है जिस वक्त जो कार्रवाई चाहे करे, उस पर ममलूक का इख्तियार नहीं कि वो वावेले मचाए। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है
कि ये ऐसा सफर है जिंदगी का